सबिन को जोहर तिसुम ने लिया होकुड़ी 12वां भाग सेकंड क्लास। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जाना कि जो हाथू हाथू सही में उस समय बड़बंजी का माहौल चल रहा था, समय चल रहा था। तो उस समय लोग तरह तरह के सामग्रियों को इकट्ठा करके बड़म बूढ़ी को भगाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो जो बड़म बूढ़ी है वो रोग की वाहक है और एक देवी है जो हासू दुकू और मतलब हासू दुकू बोला जाए तो हासू कष्ट, तकलीफ और रोगों को लाने का काम करती है, गांव में लाने का काम करती है। कब? जब हम लोग बिसी बिटेल मतलब को हो बयान रे बड़म बूंगा। जो बिसी बिटेल होता है जो गांव घर में जब गोनोय या जन्म दस्तूर सब में हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, या तो फिर हम लोग जब देसावली जो सरना का पवित्र स्थान है, सरना धर्म का जो पवित्र स्थान है, आदिवंश का जो पवित्र स्थान है, उस क्षेत्र को हम लोग दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं या वहाँ का पेड़ को काटते हैं, पत्थर को लाते हैं, तो वैसे भी मतलब उस समय भी आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और गांव-गांव में रोगों का फैलना वैसे में निश्चित हो जाता है। इसलिए जो बड़म बूढ़ी को गांव से भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पूरे गांव को, पूरे माहौल को, पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। इसलिए गांव के लोग ऐसे मान्यता रखते हैं, ऐसे धारणा रखते हैं कि मतलब ये जो है बड़म बूढ़ी जो है वो रोग की वाहक है, रोग की देवी है। इसके आने से रोग का आना निश्चित है। हाथू सही प्रायश्चित लगेड़ बड़म बूंगा हर ऐसो दूर करा, मतलब हाथू सही को रोग से मुक्त करने के लिए ये बड़म बूंगा को जो भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भगाने के लिए ग्रामवासी पहले दिन में ही सूरज डूबने के पश्चात शाम को शोरगुल कर मतलब गाँव से निकलते हैं। मतलब पहले दिन से में ही गांव से में शोरगुल करके निकलते हैं। फूटा हंडी लेके, टीना लेके, फटा वाला चाला लेके, सब लेकर 7 चक्कर पूरे गांव को लगाते हैं। बड़म बूढ़ी रोदोवड़ बोल के जैसे व्यंगात्मक, उसको व्यंगात्मक मतलब व्यंग करते हैं, उसके ऊपर जो थोपते हैं। और दूसरे दिन नहीं, 7 बार चक्कर लगाकर जो सामान सामग्री सब जो चाटू सब वगैरह होता है, चाचा चला वगैरह होता है, वो बोंगा गोट बोंगा की जगह सभी सामानों को रख देते हैं और दूसरे दिन सुबह उठकर भोर में अपने सामानों के साथ फिर से 7 चक्कर लगाकर मुखातिब सूरज की ओर मुखातिब होकर उसे झाड़ते हैं। मतलब वो उस बोंगा को भगाने का कोशिश करते हैं। फिर उसका जो सामान सब लगता है, जो मियड नामा चाटू दौड़कर जो ससंग, मियड सिम, जरोम, हेंदे सिम, आरा सिम वगैरह सामानों का इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। तो आज हम लोग देखते हैं होकुड़ी का सेकंड भाग में, मतलब होकुड़ी का 12 भाग में सेकंड क्लास। चलिए शुरू करते हैं। बड़ो बोंजी के बाद होता है मतलब पिकनिक का माहौल इन लोग बनाने का, एक दिन मनाने का। एक दिन ऐसा डेट फिक्स करते हैं, मतलब उसी के दूसरा दिन, जैसे नया मतलब पुराना साल के दूसरे दिन डेट फिक्स कर देते हैं कि हम लोग को पिकनिक मनाने जाना है बोल के। वैसे ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद जो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, आपे उंडी लंग ते को नगर हाट जो का सेंतब लेनो पे सुनुम बुलुंग ससंग को एमन किरिंग ले पे आलो पे गाड़ी ने आजागे बीर उड़ान पे नगर हाट दो आडो आडा को मेताया। मतलब वो ग्रामवासी बोल रहे हैं कि तुम लोग उंडी लोग मरंग दादा रुकना। उसके बाद उसका जुड़ी सब जो था सब को बोला जा रहा है समूह में कि आप लोग बाज़ार जाइए नगर हाट, उसके बाद जितना सत्संग सुनुम है सब्जी वगैरह गांव से लेकर आइए पिकनिक के लिए। वहाँ पर मतलब जगह ही ऐसे है, तुम लोगों का पुराना जगह है वैसे बोल के हिदायत दी जाती है कि तुम लोगों का पुराना जगह है नगर हाट, वहाँ खोने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा गया है नावा दा काड़ो को एमन दाड़ुआ जो का होशियारन पे आलो पे उती सुती बाना। मतलब वहाँ पर मत खो जाना, मत बैठ जाना, मत देरी मत करना। मारंग दादा बनो गया बहुत ही हो, मतलब बनो गया बहुत ही हो मतलब मत नहीं करेंगे भाई बोल रहा है। अबू तारे एतो मीना गिसर गमंग कोदो जोकर रियोबू चिरगल किया। मतलब हम लोग को पता रहता है कि कितना देर हम लोग करना है वहाँ पर, कितना जल्दी आना है वहाँ से यहाँ। फिर जो रुगना है वह और उसके दोस्त लोग वहाँ पर मतलब वहाँ से सुनकर तालाब जाते हैं। तालाब में नहा धो के रुगना के यहाँ जाते हैं। रुगना वहाँ पर खाना खाते रहता है, उसका वेट करते हैं। फिर सभी एक साथ बाज़ार के लिए, नगर हाट के लिए निकल जाते हैं साइकिल से। उसके बाद जो नगर हाट है वो थोड़ा सुबेरे में ही वहाँ पहुँच जाते हैं।
एक उसके बाद इतना दूर चला के, जैसे चला चला के हम लोग थक जाते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग भी एक जगह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और थोड़ा बात उत करते हैं कि इतना अच्छा नया साल हम लोग का कितना अच्छा रहेगा, पहली बार हम लोग के गांव में पिकनिक हो रहा है बोल के। फिर मरंग दादा बोलता है कि मतलब अभी बैठना हो गया, उसके बाद हम लोग को अभी जो हम लोग को खरीदने दिया गया है, जैसे बुलूंग ससन सब वगैरह सब हम लोग नगर हाट से लेके आएंगे और जल्दी से खरीद उरीद के सीधा पिकनिक की ओर जाएंगे जहाँ पर हम लोग को बुलाया गया है। कांदा मंदा बुरू अंजागे बुसनुआ बोल रहा है। उसका दोस्त लोग बोलता है कि मतलब आपने बहुत अच्छा सही बात किया है, जल्दी हम लोग बाज़ार में जाएंगे, फिर वापस जल्दी आके हम लोग को वापस भी जाना है, तभी हम लोग के लिए ठीक होगा, उत्तर होगा। फिर वहाँ नगर हाट पहुँचते हैं, फिर तो सामान सब पूरा लाद भर के, पूरा थैली भर भर के ले लेते हैं। फिर सामान सबको खरीद के उनको पुराने दिन याद आते हैं कि मतलब वहाँ पर पहले हम लोग घूमते थे तो कितना अच्छा रहता, वही सब बातें करते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा गया है होरा को एमन अडवा। अच्छा चलिए, यहाँ पर एंगा पांडा बेटा तट रेदोबू मिसे रियोबू हेता ब्यूर तुआ पुराना होरा को एमन नेल अडवा एमना नामा होरा कोदो घिसिर गमंग गया। मतलब हम लोग का जो पुराना अड्डा है, पुराना माहौल है, उसमें हम लोग दोबारा से जाना चाहेंगे, मतलब और एक बार और एक चक्कर लगाते हैं, फिर हम लोग को जाना ही है। तो बोल कर ना नया जगह हम लोग को एकदम डरावना की तरह लगता है, मतलब एकदम अपरिचित जैसा हम लोग नया जगह से रहते हैं तो थोड़ा डर भय रहता है, वही बता रहा है। नामा हो रहा को दो घिसिर गमंग गया। फिर वहाँ बाज़ार में ऐसे घूमते घामते हाथों मिलती है। यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सी हाथों मिलती है, लेकिन हाथों मिलती है। फिर सबको ये विश करता है कि सब टीडी को जोपवारा और हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है। मतलब दोनों हैंड शेक करते हैं सभी एक साथ, फिर हैप्पी न्यू ईयर बोलकर सभी को विश करते हैं। तो वही, और जो हाथों रहती है वो बोलती है कि डिंग राशि तो सब तो डेली हम लोग पीते हैं, डेली मिलता है, लेकिन ये जो नया साल का 9 वर्ष का जो खुशी का माहौल है, मतलब एक ही दिन आता है साल में, तो वही बताती है। फिर मरंग दादा ऐसे ही घूमते घामते मतलब एक जगह रुकता है। कुछ एक लड़की कुछ बेचती है, जिसको हम लोग पोयला में, मतलब जिसको हम लोग नहीं, जिसको वो पोयला में से सॉन्ग वोंग वगैरह करती है। जैसे मतलब पोयला से कुछ देते हैं। एक पोयला एक बर्तन होता है, मतलब एक तरह का, जिससे हम लोग नापते हैं, जैसे दाल सब नापते हैं, चावल सब नापते हैं, वैसे ही। तो वही उन दोनों के बीच थोड़ा बातें चलते रहती है, वही चीज़ बताया गया है। और वैसे कुछ ज़्यादा तो इसमें वही जो वार्तालाप सब उन दोनों के बीच हुआ, वही सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे है, मरंग दादा को वहाँ पर मालती माई मिलती है। मतलब मालती माई के साथ उसके बाद जस्ट जो बातें चलती है कि मरंग दादा बोलता है आतिया मालती माई तिरिल दिना होंची अमदो तरफ दिना हो। मालती माई बोलती है ओकोय कजिया मिया चिलके तेम अदाना। मतलब इसमें भी जैसे किसी लड़की से बात करते हैं, वैसे नॉर्मली जनरली कुछ भी वैसी बातें चलती रहती, लड़का लड़की वाला बात सब चलते रहता है। और आगे है, मतलब जो इन लोगों का मतलब इतना देरी हो जाता है बाज़ार में कि मूली तिकिन हो पाया ना, मतलब मूली तिकिन हो जाता है, मतलब 12 बज जाता है, फिर भी वो लोग नगर हाट से अभी तक नहीं पहुंचे रहते हैं कानामुंदुबुरु। तो वही बहुत प्रतीक्षा में लगे रहते हैं सभी, गुस्से से, मतलब कोई गुस्सा, कोई उन लोगों का इंतज़ार में लगे रहते हैं कि कब आएगा, कब बनाएंगे हम लोग, कब शुरू करेंगे बोल के पूरा परेशान रहते हैं लोग। फिर वो घड़ी आ जाती है, मतलब मूली तिकिन के बाद, जब सभी वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं फिर से ये जोहार करते हैं, मतलब हैंड शेक करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं सभी को, एक दूसरे को। वहाँ पर वो जैसे पहुँच के कांदामंदाबुरु जो सैयद बंदा के किनारे वो लोग मनाते हैं पिकनिक। उस क्षेत्र में पहुँचने से पहले दूर से ही हैप्पी न्यू ईयर करके आह्वान, मतलब आवाज़ करते रहते हैं। यहाँ लिखा है जैसे रागो कुरकुर को जैकेट सबिन पचिल टिंडल याना मरम गम के उंडी लंग तेको लगायन गियाबू तुरंग जोका रियो जाटी रेबू बिंडू लेनोआ। मतलब जो
मरंगोंग के था हम लोगों का जरवाद जी थे, वो उन लोगों का वेट में इतने ज़्यादा मतलब व्याकुल हो गए थे, परेशान हो गए थे कि इतना देरी कर रहा है लड़का लोग अभी तक में, तो हम लोगों को वापस घर पहुंच जाना था, मतलब सब कुछ काम वाम करके पिकनिक मना के घर चल जाना था, लेकिन अभी तक ये लोग आ नहीं रहा है बोल के उन लोगों को देखने के बाद उसका जितना भी वो क्रोधित थे वो सब सभी खुशहाली में भर गया कि ये लोग पहुँच गए आखिरकार इतने देर ही। मरंग दादा बोलता है सारी कजी गे दुलाबू अबुआ अबुंग लेनुआ, मतलब जो मरंगोंग के जी रहते हैं वो उन लोगों को बैठाते हैं, जैसे ही उन लोगों को देख पाते हैं तुरंत उन लोगों को बैठाते हैं कि मतलब आइए आप लोग इतने थके हारे आए हैं बाज़ार से, इतने भारी भारी सामान सबको पकड़े हैं, तो आप अभी आराम से चटाई में बैठिए और नगर हाट को जुटी केट बूथ अब रियाबू तिरपी अटेट, मतलब जो नगर हाट का जो भी आपने मतलब किसी को भी जो लोग से मिले जुले उन लोगों को हम लोग तिरपी कर देंगे, वैसे बोल रहा है, मतलब तिरपी करके मतलब जो होता है ना जो शुद्धिकरण वही चीज़ कर देंगे, वैसे बोला जा रहा है। फिर चंपुर अपना व्यंग्यात्मक स्वर में बोलता है कि नमा सिरमा नगर हाट रे गौ पिया तन को जुटी केट पिया तुरंग ओड़ा रियो ओड़ा लेन पे, मतलब चंपुर थोड़ा व्यंग्यात्मक आदमी, थोड़ा टेढ़ा जैसा था ना, इसलिए वो वैसे बात करता है कि नगर हाट का जो गौ पिया बोले तो जैसे गौ पिया सब जो रहते हैं वो लोग आप लोगों को पकड़े होंगे, तो आप लोग दोबारा से शुद्ध हो के आइए, आप लोग नहा के आइए, वैसे बोलता है। तो मरंग दादा बोलता है, ये थोड़ा मरंग दादा भी कम होशियार नहीं था, वो भी कुछ ऐसे ही कुछ बोल देता है। वो बोलता है मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही उसके बाद सभी उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाते हैं, मतलब हंसने लगते हैं। फिर मरंगोंग के जी बोलते हैं नन चंपुर दो जान आगे कजी इनूंगा उंडी लंग तेको कब्बू उसरुआ, मतलब हम लोग गुस्सा नहीं होंगे ये चंपुर जैसे बातों का, क्योंकि वो लोग सभी एक साथ गुट में गए थे, समूह में गए थे मरंग दादा लोगों के साथ, तो वही लोगों को पानी उनी पिलाया जाता है, बहुत अच्छा से बातें होती है कि हम लोग इतने दिन बाद एक साथ इतना अच्छा से मिले हैं, अभी ही ऐसा मौका दोबारा एक साल मतलब एक सिरमा बाद दोबारा आएगा कि नहीं आएगा बोल के, यही हम लोगों का पहला हैप्पी न्यू ईयर था बोल के सभी फिर से जोपुआर या ना, मतलब दोबारा से फिर से वैसे ही हैंड से वही चीज़ सब बार बार लिखा गया है, इसमें रिपीटेड है। चंपुर का जो है मन नहीं भरता है उसको, फिर व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग ये मरंग दादा पर छिड़कता है, क्योंकि वो गया नहीं था ना उन लोगों के साथ। वो बोलता है अन दोन मैंने तन गियाची नेकोदो को सेनो यन रेदो अदानन नगर हाट में तम को चकड़ो गया। मरम गोम के बोलता है आमगे ऐसु अदाना सेंगेल तिंग बागे तैते नगर हाट रेम चुकुडन तना ओको तोरंग बोगिदो मितामिया, मतलब तुम जो है नगर हाट मतलब जो आग जलाना है उसको छोड़कर नगर हाट का बातों के बारे में सोच कर आग नहीं जला रहे हो। वही फिर चंपुर सेंगल माँ एनंगे तिंग उसकुर तना चिमिन मते उसकुर अदरिया, मतलब तभी से हम जला रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जल रहा तो क्या करेंगे बोल रहा है। फिर वैसे ही बातों में बाद में फाइनली उन लोगों का खाना बन जाता है। चंपुर बोलता है हागा मिसी को लगान बू तुरंग नाला केडाबू तुरंग जो का रियोबू रांझा लेनुआ, मतलब बहुत तभी से हम लोग बहुत थके हारे हैं, अभी हम लोग थोड़ा देर बैठते हैं। फिर बोलता है आगे आदिंग गुस्सिए पाते अनाचू को होबन तनाची जोका रियो चौका नाला को रियोबू उर नाला जमा मी चिपुट डोमंग रियोबू लेबट जमा, मतलब उस समय जो है खाना परोसा जाता है, मतलब खाना बन चुका होता है तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। जो खाना सब है सबको परोसा जाता है, उसके बाद सब एक साथ खाना का लुत्फ़ उठाते हैं, सब खाते हैं।
फिर खाना खाने के पश्चात थोड़ा देर आराम करते हैं। फिर रासा वासाते नु जम को हुबायाना लांदा जगर को एमन पुरायाना रुआ लगट सबिन को संपोड़ो याना। मतलब सब कोई जो खुशहाली से हर्षोल्लास से वो लोग खाना वाना जो खान पीना सब कुछ कर देते हैं। फिर हंसी खुशी वहाँ से अपने सामानों को तैयार करते हैं जाने के लिए। फिर वहाँ से निकलने को के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो मरंग के जी बोलते हैं कि मतलब जो जितने भी सामान सब जो इससे पहले जब हम लोग लाने के दरमियान जो लाए थे उसको अभी अच्छा से ना दो जम पे एक ना, मतलब अभी तो हम लोग खा के थोड़ा हम लोग को ताकत मिल चुका है। तो सब एक साथ सामानों को सबका एक दूसरे की मदद करते हुए सब एक साथ यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से रवाना होते हैं। सोंगे इपन दपाई कोवा कोई तन को सब तोरसा का तब केडा और हैप्पी न्यू ईयर ये थे। मतलब फिर से वही हैप्पी न्यू ईयर का बातें मतलब जो हल्ला करके शोर करके वहाँ से निकल रहे हैं। सब कोई अपना अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान जैसे लकड़ी डेगची बर्तन जो वगैरह होता है, जैसे पिकनिक में जो सामान सब यूज़ होता है वो सब कुछ वापस ले जाते हैं। एन लेकाते नवा सिरमा रिया यादगार रे बेड़ा लंगोर हगा मिसी को ऐसो रासा रसिकते पिकनिक को मातिंग के ना। मतलब बहुत खुशी हर्षोल्लास से जो बेड़ा लंगोर के वासी लोग पिकनिक का पहला अनुभव उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली दिया। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए, ऐसा अनुभव उसे पहली बार उन लोगों को मिला। तो चलिए, जो होकुड़ी का 12वां भाग था जो सेकंड क्लास था वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग 13वां भाग जाएंगे, 13वां भाग कंप्लीट करेंगे। 13वां भाग में उसमें बताया गया है भारत को सोने की चिड़िया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य जो यहाँ पर बहुत सालों तक राज किया था, यहाँ अपनी तरह तरह की कंपनियों को लगाया था। जैसे उन्हीं में से एक है जो बहुत प्रचलित है जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। तो इसी के बारे में 13 भाग में कुछ लिखा गया है कि भारतवर्ष में इतने खनिज संपदा होने के बावजूद भी जो अंग्रेज़ थे वो अपना जो तराजू लाए थे उसमें वो नहीं, सब चीज़ों को नहीं ले जा पाए। वही उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों को यही व्यंग्यात्मक कुछ चीज़ें बताई जा रही है इसमें अंग्रेज़ों के लिए कि इतना कुछ भारतवर्ष में था। मतलब भारत में इतने सारे खनिज संपदा थी, जैसे सोना चांदी हीरा मोती तांबा लोहा अभ्रक काइनाइट यूरेनियम कोयला बॉक्साइट चूना पत्थर, बहुत सारी प्राकृतिक संपदाएं भी थी। फिर यहाँ पर जो नदी नाले झरना और जो वन सब थे वो सब भी पूरे भरे हुए थे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है नदी से पूरा जांगी हुआ है और जैसे जंगल से, हरे भरे जंगल से बकई हुआ है, मतलब पूरा घेरान हुआ है। तो वही बताया गया है इसमें 13 भाग में। आगे जो क्लास है उसको, मतलब आगे का 13 भाग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। उसमें बहुत सारे मतलब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि इसमें भारत का जो अंग्रेज़ जो थे वो भारत को मतलब पूरी तरह से कमज़ोर नहीं कर पाए। गुलाम तो बना है लेकिन उतना गुलाम नहीं बना पाया, और जितने भी खनिज संपदाएँ थी वो अभी तक चल रही है। मतलब पूरी तरह लालच में तो आया था लेकिन पूरी तरह उसे लूट कर नहीं ले गए। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं होकुड़ी 13 भाग में। चलिए।